भारतीय लोकतंत्र अपने वैशिष्ट्य के साथ पूरी दुनिया में आज खड़ी है। 1930 में अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह बिल आया था कटौती का, तो वहां वोटिंग हुई। 373 सदस्यों ने उसका समर्थन किया तो 19 सदस्यों ने उसका विरोध किया था। आज भारत में सदन एक मत से नरेंद्र मोदी जी के इस कदम का समर्थन कर रहा है। लेकिन मुझे दुख है कि समर्थन करते हुए कुछ सूक्ष्म मुद्दे उठाकर जिस प्रकार से एक भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है, उस पर मैं 2-3 टिप्पणियां करना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, भारत में जो विपक्ष की भूमिका है उसे मैं फ्रैंकेनस्टाइन दृष्टि मानता हूं, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। मैंने विपक्ष से एक ही बात सीखा है और एक ही सूत्र सीखा है, यदि जीवन में विफल होना है, हर चीज का हर समय विरोध करना चाहिए। विपक्ष आज भी वही कर रही है। जहां वे बिल का समर्थन कर रहे हैं वहां ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। गोरकी का नाम हम सबने सुना है। गोरकी ने 22 अक्टूबर 20 अप्रैल 1998 को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में गोरकी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मुझ में कुछ लोग उल्लेखनीय देखते हैं, मुझे खुशी है कि, और मुझे इस बात की खुशी भी होती है, आकर्षित भी करता है और यह बात उत्प्रेरित भी करता है कि मैं अपने प्रति, अपने आप के प्रति कठोर और यथावत बना रहूं। आज नरेंद्र मोदी जी ने यही संदेश दिया है, जब देश में ऐसी कठिनाई का दौर है, हम अपने प्रति कठोरता और यथावत बने रहें। जो एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष इसमें उठता है कि हम जिस संसदीय जनतंत्र के हिस्से हैं, विपक्ष यह मानता है कि यह एक मॉरल गुडविल का मैसेज है। नरेंद्र मोदी जी से मॉरल गुडविल से कहीं आगे देखते हैं। वो क्या देखते हैं, मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं। हम जिस परंपरा के हैं, उस परंपरा में मैक्स वेबर का वो सिद्धांत कि पॉलिटिक्स इज ए वोकेशन, राजनीति के व्यवसाय है, वह नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हैं, उनकी सरकार नहीं मानती है। यह मानती है कि राजनीति एक सेवा का माध्यम है और सेवा करते समय जिस सेवा का माध्यम को उन्होंने बताया, उसमें हम अपनी सैलरी, अपनी सुख सुविधाओं का महत्व नहीं देते हैं। इसका 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जिस आज चैम्बर में हम बैठे हुए हैं, जिस हॉल में बैठे हुए हैं, जिस संविधान निर्माता के कारण आज संसदीय जनतंत्र इस तीव्रता के साथ आज देश में चल रहा है, बाबा साहब अंबेडकर ने का एक जीवनी श्री खरात जी ने लिखा था, शंकरराव खरात ने। शंकरराव खरात जी ने जो एक बात कही कि जब बाबा साहब अंबेडकर के पुत्र राजरत्न की मृत्यु हुई, एक मिनट में खत्म करता हूं, कंक्लूड करिए। राजरत्न की मृत्यु हुई तो बाबा साहब अंबेडकर के पास राजरत्न के लिए कफन के पैसे नहीं थे और उनकी पत्नी ने अपनी साड़ी दे दिया था। आज जिस हम राजनीति के हिस्से हैं, बस एक सेकंड, 30 सेकंड में समाप्त करता हूं। जिस प्रकार से आज लेफ्ट डेमोक्रेसी और लेफ्ट टू द सेंटर की बात कांग्रेस पार्टी एवं अन्य पार्टियां कर रही हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। इस बिल के 2 भाग, एक तो पे और अलाउंसेस में कटौती और दूसरा एमपी लेड 2 साल के लिए बंद। सर, मैं अपनी तरफ से पूरे इस सदन के एमपीज को बधाई देता हूं कि सबने इकट्ठे एक आवाज से अपने पे और अलाउंसेस में कटौती को स्वीकार किया। हालांकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं और माननीय डिप्टी चेयरमैन से और कौन अच्छी तरह से जानेगा कि 70% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चाहे इस सदन के हों या उस सदन के हों, सिर्फ तनख्वाह पे ही गुजारा करते हैं। जो पब्लिक परसेप्शन है कि बड़े अमीर हैं, बिजनेसमैन नहीं है, वो हो सकते हैं शायद 70 से भी ज्यादा, लेकिन और लोकसभा वालों को 3-3 घर चलाने पड़ते हैं, राज्यसभा वालों को तो 2 ही घर चलाने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी इस छोटी सी तनख्वाह में से देश के हित के लिए, गरीबों के लिए और इस आपदा में वो अपनी तनख्वाह और अलाउंस देने के लिए तैयार है, उनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन सर, दूसरा, उसमें हमारी पार्टी पूरा दूसरे मेंबर्स के साथ बराबर समर्थन करती। वो हमारा पैसा, चाहे हम कम रोटी खाएं, लेकिन एमपी लैड सर हमारा पैसा नहीं है, ये गरीब इंसान का पैसा।
जितनी आप स्कीमें सर देखेंगे हिंदुस्तान में, कोई भी सरकार आए, उनका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन किसी में नहीं होता। किसी में प्रोजेक्ट बड़े आएंगे, किसी में ज्यादा आएंगे, स्टेट भी बांटेगी, लेकिन इतनी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन जो एमपी लैड की है कहीं नहीं, क्योंकि जितने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको बराबर पैसा मिलता है। राज्यसभा जो उनसे छूट जाता है वो राज्यसभा उनको सप्लीमेंट करती। सर इसमें से बनता क्या है? बड़े महल नहीं बनते, छोटी छोटी चीजें बनती। एम्बुलेंसेज जहां सरकार 70 साल फेल हो गई थी, कोई भी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, वहां एमपी लेड के द्वारा एम्बुलेंस मिलती थी और कितने मजदूरों कितने जो बीमार हैं उनको लाभ मिल जाता था। गरीब लोगों के जो छोटी झोंपड़ी कहीं बन जाते 50-1 लाख रुपया उनका समाधान होता था। छोटी रोड एक गांव को दूसरे रोड से जो न किसी ने बनाई है और शायद 100 साल तक और नहीं बनेगी, कच्ची रोड है, वो इससे बनती थी। छोटी पुलिया बनती थी, कम्युनिटी सेंटर्स बनते थे। तो ये तमाम जो चीजें राज्य सरकार नहीं बनाती थी या कोई दूसरी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बनाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती थी, वो एमपी लेड से बनता था। और इतनी मॉनिटरिंग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 800 लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। इतनी मॉनिटरिंग कोई डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। मेरा निवेदन सरकार से होगा कि पहले ये 2 साल के लिए तो करना नहीं चाहिए। हमने कैसे प्रिज्यूम कर दिया कि कोरोना 2 साल चलेगा? अगर करना भी था तो इसको 1 साल के लिए और आधा करते, 2.5 करोड़ रखते। अब ये आप सब सरकार और सभी बोलते हैं कि एमपीज को इन्वॉल्व होना चाहिए। सर खाली हाथ क्या करे? मास्क भी नहीं दे सकता। एक एमपी जब जाएगा तो किसी को मास्क नहीं दे सकता है, किसी को सैनिटाइजर नहीं दे सकता। तो मेरा आखिरी निवेदन होगा सरकार से कि एमपीज की जो भावनाएं हैं उसको देखकर इसको 2 साल के बजाय 1 साल किया जाए और 1 साल में भी 2.5 करोड़ रखा जाए। धन्यवाद। 2.5 करोड़। धन्यवाद। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।